हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे। यह फैक्टराइजेशन का पार्ट 5 है। इस वीडियो में हम लोग रूट वाले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले फैक्टराइजेशन को सीखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग इसके पिछले वीडियो में ऑलरेडी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले फैक्टराइजेशन को पूरे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के बाद उसको भी देखना, क्योंकि वहाँ पे हमने 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करा है जो शायद हमेशा बच्चों के मन में डाउट रहता है। पहला पॉइंट, हम लोग मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में क्यों स्प्लिट करते हैं। दूसरा, स्प्लिट करते टाइम किन किन कंडीशन का ध्यान रखना होता है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कैसे स्प्लिट करते हैं। राइट, तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाके ज़रूर देखना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है, इसको भी सॉल्व करना है। कैसे करेंगे। ये जो मिडिल वाला टर्म है इसको हमें 2 पार्ट्स में इस प्रकार से स्प्लिट करना है कि दोनों को जोड़ने पे 20x के इक्वल आए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों जो एंड वाले टर्म्स हैं इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आए। राइट, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो एंड वाले दोनों टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो कितना है ये 5√5x² इंटू 3√5। अब ध्यान से देखो, ये जो रूट से बाहर वाले जो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं उनको आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 5 × 3 15 आ जाएगा। और ये जो दोनों रूट में नंबर्स हैं उनको एक पास लिख लो, तो √5 × √5x²। अब ये जो दोनों रूट वाले नंबर्स हैं उनको एक ही रूट के अंदर लिखो, तो ये 15 √5 × 5x²। अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कभी भी 2 सेम टाइप के नंबर एक ही रूट में होते हैं तो वहाँ से एक नंबर बाहर निकल जाता है, यानी यहाँ से 5 बाहर निकलेगा, यानी 15 × 5x² यानी 75x² हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये जो 75 आया है इसको आप इस प्रकार से, इसको 2 टर्म्स में इस प्रकार से स्प्लिट करो कि दोनों को जोड़ने पे 20x के इक्वल आ जाए। और ये जब 2 पार्ट्स में स्प्लिट होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे डेफिनेटली 75 के इक्वल तो आएगा ही। तो देखो कैसे करते हैं। पहले इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, यानी 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 से कटेगा तो 15 और 5 से कटेगा तो 3, यानी 75 को आप 5 × 5 × 3 लिख सकते हो। अब ध्यान से सुनो, इन दोनों टर्म्स को एक पास रखे तो 15 और ये 5 दे देगा। अब इन दोनों को जोड़ने पे 20 आ रहा है, लेकिन 20 के पास x है तो यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे 15 लिख दो और दोनों के पास x लगा दो, तो ये 20x के इक्वल हो जा रहा है दोनों को जोड़ने पे। राइट, यानी इसको हम लोग सक्सेसफुली 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर चुके हैं। अब ये जो टर्म है इसको यहाँ पे लिख दो 5√5x² और इसको यहाँ पे लिखोगे 3√5। तो आप देख सकते हो कि ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो चुका है, यानी अपने पास टोटल 4 टर्म्स आ चुके हैं। अब क्या करना है, 2 का पेयरिंग करके कॉमन लेके फैक्टराइज कर देना है। तो नेक्स्ट पेज पे कॉमन लेके इसको फैक्टराइज करते हैं। 2 टर्म्स को एक साथ रखो और कॉमन लो, तो इन दोनों को एक साथ रखते हैं 5√5x² + 5x और इन दोनों को एक साथ, यानी 15x + 3√5। अब यहाँ से आप ध्यान से अगर देख पाओ तो 5x हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, यानी यहाँ से 5x अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे √5x और यहाँ पे 1 बचेगा। राइट, अब ध्यान से सुनो, यहाँ से आपको लग रहा होगा कि हम लोग केवल 3 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग 3√5 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो कि कैसे। ये जो 15 है इसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो इसको क्या लिख सकते हो 3 × 5 लिख सकते हो, और यहाँ पे 3√5 है। यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि 3 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग √5 भी कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे, इस 5 को हम लोग 2 बार √5 लिख सकते हैं। क्यों, ध्यान से सुनो, अगर कहीं √5 × √5 लिखा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही रूट में दोनों को लिखते हैं और इसके बदले एक 5 लिख देते हैं, यानी 2√5 का रिजल्ट 5 के इक्वल होता है। इसका मतलब इसके रिवर्स भी हम लोग जा सकते हैं, एक 5 को हम लोग 2√5 में
बदल सकते हैं। क्यों बदलना है? क्योंकि इधर रूट 5 दिख रहा है और इधर भी रूट 5 छुपा हुआ है, तो रूट 5 दोनों साइड दिखा के उसको हम लोग कॉमन निकालेंगे। यानी इस 5 को हम लोग रूट 5 इंटू रूट 5 लिखेंगे। ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि क्यों लिखेंगे, क्योंकि इधर रूट 5 है और रूट 5 इधर भी अगर लिखेंगे तो वह कॉमन निकल जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग देखो, यहाँ पे 3 है और रूट 5 भी है और इधर भी है, यानी फाइनली हम लोग 3 रूट 5 कॉमन निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं ये 5x इंटू रूट 5x प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ से 3 रूट 5 कॉमन लोगे तो 3 और रूट 5 चला गया, तो क्या बचा? रूट 5x और प्लस 1 बचा। अब अगर आप ध्यान से देख पाओ तो ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, और इधर भी रूट 5x प्लस 1 है और इधर भी रूट 5x प्लस 1 है, यानी रूट 5x प्लस 1 आप फर्दर कॉमन निकाल सकते हो। तो रूट 5x प्लस 1 अगर आप कॉमन निकाल दिए तो यहाँ से ये चला गया तो यहाँ पे 5x बचा, और इस वाले टर्म से ये चला गया तो यहाँ पे 3 रूट 5 बचा। यानी आपके फैक्टराइजेशन का ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन दिया था उसको आप फाइनली प्रोडक्ट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हो, राइट। तो आई होप ये बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इस -47x को 2 पार्ट्स में स्प्लिट इस प्रकार से करेंगे कि दोनों को जोड़ने पे -47x के इक्वल आए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये जो दोनों एंड वाले टर्म्स दिख रहे हैं उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आए। तो इसको 2 पार्ट्स में कैसे तोड़ेंगे, ये हमेशा आपको सेम वही काम करना है। क्या करना है? ये जो दोनों एंड वाले टर्म दिख रहा है उन दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई करके लिखो। तो क्या हो जाएगा? 6 रूट 3x स्क्वायर इंटू 5 रूट 3। अब ये जो दोनों रूट से बाहर टर्म दिख रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 30, और ये जो दोनों रूट वाले हैं उनको एक पास लिखो, तो रूट 3 इंटू रूट 3x स्क्वायर। अब क्या करोगे? एक बड़ा सा रूट दो और ये दोनों रूट वाले हैं उनको एक ही रूट में लिखो। अब हमको पता ही है कि एक ही रूट में सेम टाइप के नंबर्स होते हैं तो उनको हम लोग एक बार बाहर निकाल के लिखते हैं, यानी यहाँ से 3 बाहर आएगा, यानी ये आपका 90x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, ये जो 90 आया है इसको 2 पार्ट्स में, मतलब इस प्रकार से आपको स्प्लिट करना है कि दोनों को जोड़ने पे -47x के इक्वल आ जाए। अब ध्यान से सुनो, अगर इसको आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिए तो डेफिनेटली इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 90 के इक्वल आएगा, और इन दोनों को अगर जोड़ने पे 47 के इक्वल आ गया तो यहाँ से दोनों कंडीशन आपका फुलफिल हो जाएगा जो आपको चाहिए था। तो एक काम करो, ये जो 90 दिख रहा है उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 90 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 45 आएगा, अगर 3 से करोगे तो कितना आएगा? 15 आएगा, और फिर 3 से करोगे तो 5 आएगा। यानी इसको आप 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हो। अगर इस 90 को यहाँ से 2 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना चाहो तो कैसे करोगे? अगर इन सबको एक पास रखो तो यहाँ से आपको 45 मिलेगा, और इस 2 को अकेला रखो तो देखो क्या फ़ायदा होगा। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 90 मिल जा रहा है, राइट। और इन दोनों को ऐड करने पे 47 मिल रहा है, लेकिन 47 के पास x है तो आप x यहाँ पे भी लिखो और x यहाँ पे भी। अब दोनों को ऐड करने पे +47 नहीं आ रहा है, -47 आ रहा है, यानी आपको इसको भी माइनस में रखना होगा और इसको भी माइनस में रखना होगा। अब यहाँ से आपका जो दोनों कंडीशन था पूरा कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको -47x मिलेगा, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो दोनों एंड वाले टर्म्स दिख रहे हैं इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, यानी कि +90x स्क्वायर के इक्वल आपको रिजल्ट मिलेगा। आप चेक कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 45 करोगे तो 90 आएगा, और x इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। यानी अगर -47x को आप -2x और -45x में अगर ब्रेक डाउन किए तो आपका पूरा कंडीशन कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। तो बस यहाँ पे लिखते हैं -2x -45x। अब ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो चुका है। अब इसको यहाँ पे लिखो
6√3x² और ये +5√3। अब ये जो आपका एक्सप्रेशन था ये ब्रेक डाउन हो चुका है। अब क्या करना है, दो दो का पेयरिंग करना है, कॉमन लेके बस फैक्टाइज कर देना है, आपका फैक्टाइजेशन का आंसर आ जाएगा। राइट। तो आई होप यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको नेक्स्ट पेज पे अच्छे से कॉमन लेके फैक्टाइज करते हैं। अब क्या करेंगे, दो दो का पेयरिंग करके कॉमन लेके इसको फैक्टाइज कर देंगे। तो इसको एक ब्रैकेट में दोनों को लिखते हैं 6√3x² - 2x, और इस माइनस सहित इन दोनों टर्म्स को उठा के दूसरे ब्रैकेट में डालो तो -45x + 5√3। ठीक है। अगर यहाँ से आप देख पाओ तो हम लोग बहुत आसानी से 2x कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप 2x बाहर निकाल दिए तो इस 6 को आप 2 × 3 लिख सकते हो, जिसमें से 2 बाहर चला गया है तो ये 3√3x बच जाएगा, और यहाँ से सब कुछ बाहर चला गया है मतलब -1 बचेगा। अब ध्यान से सुनो, यहाँ से हम लोग -5 तो कॉमन निकाल ही सकते हैं, उसके साथ साथ √3 भी कॉमन निकाल सकते हैं। देखो कैसे, इसको माइनस लिखो, इस 45 को आप प्राइम फैक्टाइज करके लिखो तो 3 × 3 × 5x लिख सकते हो +5√3। अगर आप क्लियरली देख पाओ तो 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे, तो 5 कॉमन निकल जाएगा और माइनस में निकल जाएगा, और इन दोनों में से किसी भी एक 3 को आप 2 बार √3 लिख सकते हो। ऐसा क्यों लिखना है, क्योंकि इधर भी √3 दिख रहा है तो हम लोग √3 भी बाहर निकाल सकते हैं। राइट। तो देखो कैसे बनाएंगे, ये 2x × 3√3x - 1 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस बाहर जाएगा, 5√3 भी बाहर जाएगा, तो यहाँ से माइनस गया और ये √3 गया और ये 5 गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 3√3x बचा, और यहाँ से सब कुछ बाहर गया तो -1 बचा। राइट। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म, यहाँ पे भी 3√3x - 1 है और यहाँ पे भी 3√3x - 1 है, यानी फर्दर आप इसको भी कॉमन निकाल सकते हो। तो इस वाले टर्म से इसको अगर आप कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे केवल 2x बचेगा, और इस वाले टर्म से ये बाहर गया तो यहाँ पे -5√3 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक जो दोनों क्वेश्चन हम लोग किए हैं उन दोनों में एंड वाले टर्म्स में रूट था, लेकिन इस क्वेश्चन में बीच वाले टर्म्स में रूट है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखो, इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये जो मिडिल वाला टर्म है इसको 2 पार्ट्स में इस प्रकार से स्प्लिट करेंगे, मतलब तोड़ेंगे कि दोनों को जोड़ने पे ये मिडिल वाला टर्म आ जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों जो एंड वाले टर्म्स हैं इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल रिजल्ट आ जाए। तो कैसे करेंगे बिल्कुल ध्यान से सुनो। ये जो दोनों एंड वाला टर्म्स है दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो तो -30x² आ जाएगा। अब ये जो 30 है इसको 2 पार्ट्स में इस प्रकार से स्प्लिट करो कि दोनों को जोड़ने या घटाने पे 3√3x के इक्वल आ जाए। ऐसा हुआ तो फ़ायदा क्या होगा, अगर इसको आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट किए तो दोनों को जोड़ने और घटाने पे अगर ये मिडिल वाला टर्म आ गया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी इसके इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि इसी को तो आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट किए हो। तो यहाँ से आपका जो दोनों कंडीशन था वह फुलफिल हो जाएगा। तो इसको 2 पार्ट्स में कैसे स्प्लिट करेंगे बिल्कुल ध्यान से सुनो। ये जो 30 लिखा है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखो। तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 से कैंसिल आउट होगा तो 15, 3 से कैंसिल आउट होगा तो 5, यानी इसको आप 2 × 5 × 3 लिख सकते हो। अब यहाँ पे रूट में 3 दिख रहा है, यानी इस 3 को हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं। इस 3 को हम √3 × √3 क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे √3 दिख रहा है। अब ये जो दोनों टर्म बचा है क्या इसको जोड़ने या घटाने से आपको ये वाला टर्म मिल रहा है कि नहीं, ये 3 तो डेफिनेटली मिल रहा है। अगर आप 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको 3 मिल रहा है। तो देखो कैसे अब ब्रेक डाउन करेंगे। यहाँ पे 5 लिख दो और यहाँ पे 2, इसमें से इसको घटाने पे आपको ये वाला टर्म मिल रहा है, और आपके पास 2 √3 है तो दोनों के पास एक एक √3 लिख दो। राइट।
अब इसको प्लस में और इसको अगर आप माइनस में रखें तब इसमें से इसको घटाने पे ये मिलेगा, लेकिन इसमें x भी है तो दोनों के पास आपको x भी लिखना होगा। तो यहाँ पे अब लिखते हैं +5√3x -2√3x, यानी ये जो 3√3x है इसको आप इन दोनों पार्ट्स में स्प्लिट करोगे तब इन दोनों को जोड़ने पे इतना आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये जो दोनों एंड वाला टर्म्स है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल रिजल्ट आएगा, राइट। अब कुछ नहीं करना है, इसको आप यहाँ पे लिख लो और इसको आप यहाँ पे लिख लो। अब आपके पास टोटल 4 टर्म्स आ चुके हैं। अब दो दो का पेयरिंग करके कॉमन निकाल के फैक्टराइज कर दो। तो आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन किए हैं। मैक्सिमम बच्चों को यहीं पे ब्रेक डाउन करने में प्रॉब्लम होता है, तो आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो इसको वीडियो पॉज करके लिखो, नेक्स्ट पेज पे इसको अच्छे से फैक्टराइज करते हैं। अब इन 2 टर्म्स को एक साथ रखो और इन 2 टर्म्स को एक साथ रख के कॉमन लेके फैक्टराइज करो। तो इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं और इस दोनों टर्म को पूरे साइन सहित दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से आप x कॉमन निकाल सकते हो, तो x निकालोगे तो x + 5√3 बचेगा, राइट। अब इसको आप ध्यान से देखो, यहाँ से आप -2 तो कॉमन निकाल ही सकते हो, उसके साथ साथ आप √3 भी कॉमन निकाल सकते हो। देखो कैसे, एक काम करते हैं, पहले यहाँ से -2 कॉमन निकाल ही लेते हैं। तो -2 अगर कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, -2 गया तो √3x - 15 बचेगा। क्यों? क्योंकि इस 30 को आप 2 × 15 लिख सकते हो, जिसमें से 2 बाहर जा चुका है, यहाँ पे सॉरी प्लस होगा। अब देखते हैं कि यहाँ से √3 भी कैसे बाहर जाएगा। तो ये x × x + 5√3 - 2 × ये √3x हो गया। अब इस 15 को आप 3 × 5 लिख सकते हो। अब इस 3 को आप √3 × √3 लिख सकते हो। ऐसा क्यों लिखना है? क्योंकि यहाँ पे √3 दिख रहा है और आप √3 अगर यहाँ पे भी लिखे तो √3 भी बाहर जा सकता है, इसीलिए इस 3 को आप √3 × √3 लिखोगे, क्योंकि ऐसा लिखा जा सकता है। तो बस कॉमन निकाल दो। तो ये x × x + 5√3 हो जाएगा और -2 तो पहले से ही बाहर था, अब √3 भी आप बाहर निकाल सकते हो। तो √3 यहाँ से गया तो यहाँ पे केवल x बचा और इस 3 को आप 2 √3 में कन्वर्ट किए हो, जिसमें से एक √3 बाहर चला गया है, यानी 5√3 यहाँ पे बचेगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, यहाँ पे भी x + 5√3 है और यहाँ पे भी x + 5√3 है, यानी इसमें से फर्दर आप x + 5√3 कॉमन निकाल सकते हो। तो बस निकालो, यानी यहाँ से x + 5√3 अगर बाहर गया तो यहाँ पे केवल ये x बचेगा और इस पूरे टर्म से x + 5√3 बाहर गया तो यहाँ पे ये वाला टर्म -2√3 बचेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये पूरा स्टेप बिल्कुल अच्छे से सभी बच्चे को क्लियर होगा। अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत हुआ हो तो उस पॉइंट पे वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा अच्छे से सुनो, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं और इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, राइट। ओके देन, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।